हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत दुखद दिन है। हमारी जो जगत दीदी हैं उनके पति देव की आज पुण्यतिथि है। आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है। ये जानकारी हमको जगत दीदी या जगत मुच्छर भैया से तो नहीं मिल पाई है, परंतु हाँ, जगत दीदी की देवरानी ने ये पोस्ट ज़रूर डाली है और उन्होंने अपने पति यानी कि जगत दीदी के देवर को भी वो पोस्ट शेयर की थी। अचानक मेरी नज़र उस पोस्ट में पड़ती है, तब मुझे पता चलता है कि आज जगत दीदी के हस्बैंड की पुण्यतिथि है। हम वाईटी की तरफ से और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी हों, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और वो एक जहाँ भी जन्म लें एक बहुत खुशहाल जीवन और पूर्णायु दीर्घायु संपूर्ण करें। चलिए बात करते हैं वाईटी की हलचलों की। वाईटी में इस समय बहुत अधिक हलचल मची हुई है, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। गाली गलौज, बोलना, रोना, है ना। एक रोता है फिर दूसरा रोता है, एक बोलता है फिर दूसरे को ट्रोल करता है, इस तरह की बातें चल रही हैं। कल अप्सरा मॉम बहुत रो रही थी। बहुत बुरा लगा देखकर, बहुत ही बुरा लगा देखकर। मतलब किसी को इस हद तक तुमने प्रताड़ित कर दिया है, मानसिक रूप से तोड़ दिया। जो औरत आके बोलती थी, झगड़ा करती थी, लोगों को डांट देती थी, उसको तोड़ दिया। तुम कामयाब हो गए। पता है, किसी को तुमको अब गिराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप लोग कामयाब हो गए। जिन्होंने ट्रोलिंग करी है उनको रुला दिया, आप कामयाब हो गए। किसी को चोटिल करने पे मजबूर कर दिया, आप कामयाब हो गए हैं। जिसका लड़का हाथ जोड़ रहा था, छोटा लड़का, कि भाई मैं किसी की माँ को गाली नहीं दूंगा, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, उसको तुम लोगों ने बदतमीजी करने में मजबूर कर दिया। तो भाई आप जीत गए। वो फैमिली हार गई, हम ये बोल रहे हैं, वो हार गई। और वो भी हारी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने एक बेटे के कारण, बड़े बेटे के कारण। क्योंकि उनका बड़ा बेटा जो शातिर दिमाग चलाता है ना, उसका खामियाजा पूरे घर को भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी भोगना पड़ता है और वो भोग रही है। अगर यहाँ पर ताई का बड़ा बेटा थोड़ा न्यूट्रल हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, अपना शातिर खतरनाक दिमाग ना चलाए ना, तो परिस्थितियाँ आज भी संभल जाएंगी। परंतु वो उसको सिर्फ एक ही भूख है, मेरे व्यू हो जाए, मेरे सब्सक्राइबर हो जाए, मुझे बस हाइप हो जाए। हाइप लाइफ नहीं होती है। हाइप की ऊंचाई पे आप एक बार पहुंचोगे फिर धड़ाम से गिर जाओगे। भाई इज्जत भी तो कमा लो थोड़ी सी, वो भी तो काम आएगी। मतलब नाम होना चाहिए, चाहे बदनाम होकर नाम हो, चाहे नाम होकर नाम हो। लप्पू भैया आप गलत हैं थोड़ा। आपकी वजह से आपकी वाइफ जगत भाभी ट्रोल हो रही हैं, परेशान हो रही हैं, मम्मी परेशान हो रही हैं, आपके बहन हो रही है और आपके भाई लोग हो रहे हैं। कोई मुझे बताएगा बेंगलोर वाली दीदी का क्या रोल था इस कंट्रोवर्सी में? उसको कितने गंदे शब्द बोले गए थे। चलो माँ बेटे ने तो कुछ बयान दिया, उसका क्या रोल था? वो तो दूसरे अपने पति के साथ दूसरे देश बैठी है जाके। ये है कहानी। और इन सब के बीच में एक और खलनायिका का जन्म हुआ है। मतलब बद्दुआ चाची, गालीबाज, गालीखोर औरत का जन्म हुआ है। क्योंकि उसको चैन नहीं पड़ रही, उसको बहुत बड़ी एक खुजली मची है। वो है लुलिया। लुलिया को कोई कुछ नहीं बोलता है। लुलिया को कोई भी, मुझे लग रहा कोई भी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसको इतनी भूख मच गई, इतनी चुल्ल मच गई है लाइक और सब्सक्राइबर व्यू की, क्योंकि कभी देखा नहीं है ना, कभी देखा नहीं है उसने। 2000-3000 सब्सक्राइबर लेके बैठी थी, जैसे उसके एक हफ्ते में 20,000 हो गए। और किसकी वजह से हुए? खास फैमिली की वजह से। तो उसकी ना जो बेचैनी है ना, उसको रह रह के कंट्रोवर्सी आ रही है। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, हगने में, हर चीज़ में उसको कंट्रोवर्सी आ रही है। कहाँ से मैं राज फैमिली मेरे लिए एक शब्द बोल दे, मेरे को 2-4 गाली दे दे प्लीज़, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे को गाली दे दो, मेरे व्यू बढ़ जाए, मेरे व्यू बढ़ जाए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। उसका बस नहीं चलता, नहीं तो वो डायरेक्ट आकर लुलिया बयान दे दे, खाज फैमिली मुझे गाली दे दो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, मेरे व्यू बढ़ जाएं। और ये आके सबको गाली गलौज करती है, बदतमीज।